सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय भारत कुवैत बेहतर होते संबंधों को लेकर। हम आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स की ओर और पहला एडिटोरियल हमारा है वाई करेंसी करेंसी मैटर्स। भारत इंडियन करेंसी डॉलर के लंबे समय से चल रहा है वैल्यूएशन को लेकर। अब देखिए 85 तक टच कर चुका है एक डॉलर की वैल्यू की इंडियन करेंसी को कमज़ोर करता चाह रहा है। डॉलर स्ट्रेंथनिंग बेसिकली a global problem arising from US President Donald Trump threats to affect across the border import tariffs even more on goods from China and mass deportations of illegal immigrants. These together with the deficit finance income tax cuts are expected to drive up inflation and in turn made the US Federal Reserve cautious. It is now strengthening only to interest rate cuts to 25 वर्सेस द 4 दैट वाज प्रोजेक्टेड इन सितंबर। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं हमको कैसे यूएस की मार्केट चेंज होने की वजह से भी पॉलिसी रेट्स चेंज होने की वजह से भी हमको यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। व्हाट शुड गवर्नमेंट एंड आरबीआई डू, ये जो चेंजेस आ रहे हैं यूएस की तरफ से। फर्स्ट दे मस्ट नॉट लुक एट जस्ट द डॉलर। इंडियाज ट्रेड कंपैरेटिवनेस डिपेंड्स ऑन द रुपीज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट with not only the dollar but also with global currencies. If they are weakening more against the dollar, there is no point shoring up the rupee's value related to greenbacks alone. Second, don't use interest rate as a tool to defend the rupee. The RBI's repo rate should be lowered or left unchanged based on the trajectory of consumer price index inflation, not the rupee exchange rate. और थोड़े से और वेरिएबल्स देखिए, जानते हैं इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, आरबीआई को उन पर भी ध्यान देना चाहिए। The coming months may see more capital outflows, which can be to some extent be offset through $0 from the RBI reserves. The key, though, lies in containing fiscal and current account deficits, adhering to inflation targets, and demonstrating that India's growth story is still intact. देखते हैं, बहुत चीज़ों को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए प्रयास करे जाते हैं। रिवर्सिंग द स्लो डाउन, कंजम्पशन इज सबड्यूड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज वीक। इस समय बहुत इकोनॉमिक्स को लेके चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जीडीपी कुछ खास चल नहीं रही है। विद द न्यू ईयर अराउंड द कॉर्नर, इट्स यूजुअल टू थिंक अहेड एंड आस्क व्हाट इज गोइंग टू बी बिग इकोनॉमिक्स इशू इन इंडिया इन 25. There is little doubt that it is going to be the growth slowdown. For a rich country like the US with an annual per capita GDP of $86,000, slowing growth does not hurt a lot. But for a poor country like India, with a per capita GDP of only $2,700, slowdowns are painful and worrisome. To become an advanced country, India will need to grow rapidly for a long period of time. And this is not easy. Only a handful of countries have made it into the elite club. In order to have a good shot at it, India will need coherent and well-defined growth strategies. भारत को कुछ नया सोचना पड़ेगा 2025 को बेहतर रखने के लिए। ठीक है, उसी को लेकर बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है आपके लिए। हालांकि मेरा ये मानना है कि करना वही है जो सरकार पॉलिसी बनाती है, जो सरकार को ठीक लगेगा वही पॉलिसी बनाएगी अपने हिसाब से। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सेट टू क्रॉस 1.7 लाख क्रॉस इन FY25, up 31%. बाकी ये आर्टिकल पॉलिटिकल था तो मेरे को लगा नहीं बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी काम का है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपकी रुचि हो, बट स्टिल नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये यूएस डॉलर रुपये को लेकर आर्टिकल एक और आया है, ये हम देख सकते हैं। इंडियन रुपी कंटिन्यूज टू फॉल अगेंस्ट यूएस डॉलर, व्हाट डिटरमाइंस एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट हम देखिए, वैसे तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में पढ़ा ही होगा, मगर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन रूपी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द यूएस डॉलर ब्रीच 85 मार्क लास्ट वीक. In other words, one would have to pay ₹85 to buy $1. देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा बुरी हालत है इस समय। Within India, we buy goods and services using our money.
the Indian rupee. But for things from outside the country, say an American made car or Swiss vacation or indeed crude oil, we would have to purchase the currency of another country, say US dollar or Swiss currency. अगर ये तो आप इंडिया में कोई काम कर रहे हैं, सब शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, मगर अगर आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो आपको उन्हीं करेंसी में करना पड़ेगा. द रेट एट विच वन कैन स्वैप द करेंसी एक्सचेंज रेट. अब जब आप यहाँ से अपनी करेंसी लेके जाएंगे वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. तो इस समय अगर आप भारत से 85 रुपये लेके जा रहे हैं तब जाके आपको $1 मिलेगा. 1 रुपया कह सकते हो आप, या $1 मिलेगा. रुपया मत ही कहिए, डॉलर कहेंगे. ठीक है. In such a market, also referred to as the currency market, each currency, like a commodity itself, the value of each currency related to one another is called exchange rate. What decides is, like any other trade in life, the relative value of one currency against another depends on which is demanded more. जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू सबसे बन जाती है. If Indians demand more US dollars than Americans demand the Indian rupee, the exchange rate will tilt in favor of the US dollar. If situation keeps repeating every day, such a trend will become stronger and the rupee will keep losing value related to the US dollar. इसके लिए मार्केट स्ट्रॉन्ग करनी होती है अपनी, कि आपकी भी आपकी डिमांड मैंने बनी रहे, डोमिनेट कर सकें आप. व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द डिमांड फॉर रुपी. ये डिमांड जो बोल रहे हैं, ये डिमांड है कौन सी, क्या है डिमांड, ये चीज़. द मेन फैक्टर्स आर एट प्ले हियर. वन बिग कंपोनेंट ऑफ डिमांड कम्स फ्रॉम ट्रेड ऑफ गुड्स. For sake of simplicity, imagine a world where there are only two countries, India and US. If India imports more goods from US than what exports the US, then the demand of US dollars will outstrip the demand for Indian rupee. This in turn will make the US dollar gain strength. देखिए आसान भाषा में तो ये भी है कि आपको अपने देश को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आपके यहाँ से ट्रेड हो, मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की हो रही हो, आप उसे वर्ल्ड में सेल कर रहे हो. Other component is trade and services. If Indians buy more US services, say tourism, then American buy Indian services, then again demand for dollars will outstrip the demand for rupee and rupee will weaken. Third component is investments. If American invests in India more than Indian invests in US, then the demand for rupee will outstrip the dollar and rupee will appreciate against dollar. And other factors affecting these three kinds of demands पूरा इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, अब इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी. नाउ इमेजिन दैट इन 5 years टाइम द यूएस रिड्यूसेस इन्फ्लेशन टू 0 व्हाइल इन इंडिया इट्स 6%. यूएस ने अपना इन्फ्लेशन 0 पे ले आया है, वहीं पे इंडिया में 6% पहुंच चुका है. This will mean that if an American decides to invest in Indian stock market thinking that Indian company's share gives annual return of 10%, she would end up getting only 4% of her intended real return because 6 or 10% would be eaten up by inflation. On the other hand, the US stock market might give return of just 5%, but since inflation has 0%, the final return would be 5%. मार्केट देखिए अल्टीमेटली दुनिया भर की चीज़ें हो गई, करेंसी एक्सचेंज रेट हो गए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, जब बड़ी बड़ी बातें हैं. बेस पे ग्राउंड लेवल पे मेन स्टोरी क्या है, आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, खुद से आपको मार्केट डोमिनेट करना पड़ेगा. ठीक है, आपको आप दुनिया भर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट झेलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आपको अपने आप में सर्विस किंग बनना पड़ेगा. आपको सर्विसेज अपने देश की बेहतर करनी पड़ेंगी कि आप प्रोवाइड करा रहे हो विदेशियों को. आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, फूड आइटम से लेके टेक्निकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा. जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, आप डोमिनेट करेंगे इस मार्केट को या वर्ल्ड को, सो कॉल्ड इन इकोनॉमिकल टर्म्स. ओवरऑल आज के क्विक एनालिसिस में दे रखते हैं, और डिटेल करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वेबसाइट में और करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और शेयर करिए. धन्यवाद.